बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रिमार्क्स दिए। ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी, गवाहान के बयानात हो रहे हैं। नोटिस जारी करके दीगर फरीकैन से भी जवाब मांग लेते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील की केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा। बैरिस्टर सलमा सफदर ने कहा, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इससे पहले इस केस से मुतल्लिक 5 दरख्वास्तें सुन चुके हैं। मुनासिब होगा ये अदालत बरियत की दरख्वास्तें भी उसी अदालत में वापस भेज दे। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, वो जमानत की दरख्वास्तें थीं, ये अलग मामला है, ये अदालत केस सुनेगी, आप केस के मेरिट्स पर दलाइल दें। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकाज नोटिस केस की समाअत ज़राए के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शोकाज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर दी। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जवाब में कहा, अदालती हुक्म की नाफरमानी नहीं की, अदालती ऑर्डर पर बेंच बनाने के मामले पर नोट बनाकर प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया था। क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी साइड से तब्दील नहीं किया जा सकता? जस्टिस मंसूर अली शाह, इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। अदालती मुआविन हामिद खान, जस्टिस मंसूर अली शाह सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस केस की समाअत बारे आपको आगाह कर रहे हैं। ज़रा ये बताते हैं कि एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास ने शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया है, जबकि एडिशनल रजिस्ट्रार ने शोकॉज नोटिस वापस लेने की इस्तदा कर दी है। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जवाब में कहा, अदालती हुक्म की नाफरमानी नहीं की, अदालती ऑर्डर पर बेंच बनाने के मामले पर नोट बनाकर प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया था। क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी साइड से तब्दील नहीं किया जा सकता? जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से इस्तफसार किया गया, जबकि अदालती मुआविन हामिद खान ने जवाब दिया कि इंतजामी ऑर्डर से अदालती हुक्मनामा तब्दील नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इसी पर बात करेंगे। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, समाअत का मुकम्मल अहवाल बताइएगा। देखिए, ये बेंचेस के इख्तियारात से मुताल्लिक केस था जिसको समाअत के लिए मुकर्रर ना करने के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया गया था। आज अदालती जो मुआविन हैं हामिद खान, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया है। दूसरी जानिब नज़र अब्बास जो कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल थे, उनकी जानिब से भी जवाब जमा करवा दिया गया है। ज़राए के मुताबिक उसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि जो शोकाज नोटिस है उसको जो है वो मुअत्तल किया जाए। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये इस्तदा की गई थी मुअत्तल करने की, और ये कहा गया था कि जजिस कमेटी को बाकायदा तौर पे नोट तहरीर किया था और समाअत ना मुकर्रर करने के हवाले से उनकी जानिब से ये जवाब जमा करवाया गया है। दूसरी जानिब हामिद खान जो कि अदालती मुआविन थे, उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया। अदालत की जानिब से जो है सवाल उठाया गया कि क्या जुडिशल ऑर्डर को इंतज़ामी ऑर्डर से जो है वो ख़त्म किया जा सकता है, जिसके ऊपर हामिद खान की जानिब से ये कहा गया कि जुडिशल ऑर्डर को जो है इंतज़ामी ऑर्डर से ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके साथ साथ जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से ये सवाल उठाया गया कि क्या जजिस कमेटी की जानिब से अगर मामले को जुडिशल ऑर्डर को नज़रअंदाज किया जाए तो क्या उसके ऊपर फुल कोर्ट तश्कील दिया जा सकता है, जिसके ऊपर हामिद खान जो कि अदालती मुआविन है, उनकी जानिब से ये बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 175 के तहत जो है वो बनाई गई थी और उसमें ये इख्तियारात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दिए गए थे। ये उसमें बाकायदा तौर पर ये कहीं पर नहीं कहा गया कि किसी एक मखसूस जज को ये इख्तियार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार दिया गया है, वो तमाम जजेस के पास। हसीब मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए 46 नामों पर गौर किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में 12 एडिशनल जजेस के लिए जुडिशल कमीशन को भेजे गए नामों में 6 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस और 40 वकला के नाम शामिल किए गए हैं। कुर्रम में बंकस को मस्मार करने का सिलसिला आज से दोबारा शुरू होगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक रवा माह ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल गाड़ियों के 5 काफ़िले भेजे जाएंगे। कुर्रम अमन माहिदे के दस्तखत कनिंदगान का जिरगा भी बुलाया जाएगा। माहिदे पर अमल दरामद के सिलसिले में दस्तखत कनिंदगान की जिम्मेदारियों को उजागर किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात लेंगे इस बारे में आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, देखें ज़िले कुर्रम में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से टारगेटेड ऑपरेशन के बाद वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल चूँकि काफ़ी बेहतर हुई है और यही वजह है कि न सिर्फ इमदादी सामान का जो काफ़िला है वो रवाना किया गया है, बल्कि बंकर्स की मसमारी का अमल जो है वो भी आज से शुरू किया जाएगा। इमदादी सामान पर जो इमदादी अशिया पर जो मुश्तमिल काफ़िला था वो 61 ट्रकों पर मुश्तमिल था और पाड़ा चिनार जो है वो पहुँच चुका है। इसमें अशिया खुर्दनोश के अलावा दीगर ज़रूरी जो अशिया हैं वो इस काफ़िले में मौजूद थी। ताहम ज़राए का कहना यह है कि अगर आज भी सिक्योरिटी क्लियरेंस उन्हें मिलती है तो आज भी एक काफ़िला रवाना किया जाएगा जिसमें खाने पीने की अशिया के साथ साथ दीगर जो ज़रूरी सामान है उसमें वो मौजूद होंगे। ताहम इस माह के आखिर तक 5 काफ़िले जो हैं वो ज़रूर रवाना किए जाएंगे ताकि वहाँ पर जो आवाम है उनकी मुश्किलात को कम किया जाए। दूसरी जानिब बंकर्स की मसमारी का जो अमल था जो कि मुअत्तल हो चुका था फायरिंग के बाद, वो आज से एक बार फिर शुरू किया जाना है। अब तक तकरीबन 8 बंकर जो हैं वो तबाह किए जा चुके हैं। ताहम ज़राए ने ये इस बात की तस्दीक की है कि आज भी इस बंकर को मसमारी का अमल शुरू किया जाएगा और 4 से 6 बंकर जो हैं उनको बारूद लगाकर तबाह किए जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में भी एक इजलास हुआ है जिसमें कई अहम फैसले किए गए हैं, जिनमें सबसे अहम फैसला ये है कि जो सूबाई सतह पर कमेटी है जिसकी सदारत बैरिस्टर सैफ कर रहे हैं उसको मुतहरिक किया जाएगा और देहाती सतह पर जो कमेटी हैं वो बनाई जाएंगी और उन्हें भी मुतहरिक किया जाएगा। इसके साथ साथ जो जरगा मेंबरान थे जिन्होंने अमन मुआहिंदे पर दस्तखत किए हैं उन्हें भी बुलाया जाएगा और उन्हें उनकी जिम्मेदारियां बताई जाएंगी ताकि इस किस्म की जो सूरत हाल गुज़िश्ता दिनों जो पेश हुई थी वो दोबारा ना हो सके और जो ज़िली इंतज़ामिया है और पुलिस है उनको ज़्यादा इख्तियारात दिए जाएंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उनकी मदद के लिए वहाँ पर मौजूद रहेगी। जबकि दूसरी तरफ जो शोहदा हैं उनकी लिस्टें बनाने का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर जमील। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमरीकी कांग्रेस मैन जोल्सन से मुलाकात हुई है और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के तबादले में ख्याल किया गया है। इलाके में पायदार अमन के क़याम खुसूसन अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई है। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और सकाफ़ती वफूद के बाहमी तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया, जबकि वज़ीर दाखिला की पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा, अमरीका पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। सदर ट्रंप दुनिया के लिए अमन की उम्मीद बने हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए बात करें महंगी बिजली और कारोबारी मुश्किलात, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा धचका। मुल्क भर में टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के 33% यूनिट्स बंद कर दिए गए। दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क भर में 568 में से 187 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई हैं। पंजाब में 147 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं, जबकि सिंध और बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पर 54, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 6 मिल्स बंद हुई हैं। इसी पर बात करेंगे, ज़ीशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। कॉल ड्रॉप। ज़ीशान, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप बताइएगा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा धचका लगा है और महंगी बिजली और कारोबारी मुश्किलात में भी इजाफा होता जा रहा है, क्या दादोशुमार सामने आए हैं? ज़ीशान यूसुफज़ई से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क भर में टेक्सटाइल के इंडस्ट्री के 33% यूनिट बंद कर दिए गए हैं। दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क भर में 568 में से 187 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। पंजाब में 147 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। सिंध और बलूचिस्तान में 54, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 6 मिल्स बंद हो चुकी हैं। कसूर में 47, मुल्तान में 33, फैसलाबाद में 31 मिल्स बंद हो चुकी हैं, जबकि शेखोपुरा और साहिवाल की बात करें तो वहाँ 11 और 17 टेक्सटाइल मिल्स हैं जो कि बंद हो चुकी हैं और बंद होने की वजूहात में महंगी बिजली, कारोबारी मुश्किलात बताई जाती हैं, जबकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये बड़ा धचका लगा है कि 568 में से 187 टेक्सटाइल मिल्स बंद कर दी गई हैं और मुल्क भर में टेक्सटाइल के इंडस्ट्री के 33% यूनिट बंद हो चुके हैं। ज़ीशान यूसुफज़ई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, आगाह कीजिएगा, 568 में से 187 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं, कौन है जिम्मेदार?
देखिए, जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वाला सेक्टर है वही है टेक्सटाइल सेक्टर, और वो ही तबाही की जानिब जो है गामजन है। और अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूं जो कि दुनिया न्यूज़ को मौसूल हुई है और जो मिनिस्ट्री के दस्तावेज़ात हैं उसमें ये बताया गया है कि 568 में से 157 मिल्स जो है वो बंद हो चुके हैं, और जो बाकी मानदा मिल्स है उसमें से 184 ऐसे मिल्स है जो हुकूमत को रिपोर्ट करती है, जिसका हुकूमत को पता है कि ये मिल्स चल रहे हैं। बाकी उसमें से 157 ऐसे मिल्स हैं जो रिपोर्ट ही नहीं कर रहे, जिनका पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और अगर मैं आपके साथ इनकी जो मुख्तलिफ कैटेगरीज है वो शेयर करूँ तो इसमें पॉलिएस्टर्स के मिल्स है, इसमें जो वेस्ट है टेक्सटाइल का उसके मिल्स है, इसके साथ साथ मैन मेड जो फाइबर है उसके मिल्स है। और सबसे ज़्यादा जो मिल्स है वो पंजाब में ही बंद हो चुके हैं। और आला हुकाम से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो नाम जाहिर न करने की बुनियाद पर उन्होंने दुनिया न्यूज़ को ये बताया कि सबसे जो अहम फैक्टर है वो है बिजली का, क्योंकि बिजली की कीमतों में इजाफा हो चुका है। इसके साथ साथ दीगर भी कारोबारी मुश्किलात है, और जो सेक्टर है उसको अपग्रेड करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए हैं। अभी राना तनवीर साहब इसके जो मिनिस्टर है वो तो कह रहे हैं कि सब चीज़ें ऑन ट्रैक है, बल्कि ऑन ट्रैक नहीं है। जो मिल्स मालिकान है वो भी कह रहे हैं कि उनको ज़्यादा मुश्किलात है। और अगर जो दस्तावेज़ात है हमारे पास उसमें बताया गया कि पंजाब में 147 मिल बंद हो चुके हैं, जिसमें कसूर में 47 है, मुल्तान में 33 है, फैसलाबाद में 31 है, सियालकोट में 11 और साहिवाल में 17 मिल्स इस वक्त बंद हो चुके हैं। बलूचिस्तान और सिंध में 54 मिल्स है टेक्सटाइल मिल्स जो बंद हो चुके हैं, और केपी में 6 मिल्स है जो बंद हो चुके हैं कारोबारी मुश्किलात की वजह से। और इसका जो दूसरा इम्पैक्ट है जो मिनिस्ट्री की जानिब से अभी तक नहीं बताया गया कि इन मिल्स के बंद होने से कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, या जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है उस पर कितना असर पड़ा है। मजमूई तौर पर यह अदाद शुमार है जो हमें मौसूल हो चुके हैं, और इस पर जो है अब तक कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी है। पेशरफ्त भी नहीं हो चुकी अब तक। ज़िशान यूसुफ वही आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स की तादाद से मुतालिक ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 13 करोड़ 26 लाख से तजावुज़ कर गई है, और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर्स की कुल तादाद 13 करोड़ 26 लाख 68,515 है। मर्द वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 12 लाख 75,222, खवातीन वोटर्स की तादाद 6 करोड़ 13 लाख 93,293 है। वक़ार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वक़ार, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में जो ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार है वोटर्स की वो जारी की हैं, जिसके मुताबिक मुल्क में जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 13 करोड़ 26 लाख से तजावज़ कर गई है, जिसमें जो कुल तादाद है वो 13 करोड़ 26 लाख 68,515, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो 7 करोड़ 12 लाख 75,000 से जायद है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद जो है वो 6 करोड़ 13 लाख 93,000 से जायद है। जबकि इस्लामाबाद में जो कुल वोटर्स की तादाद है वो भी बढ़कर 11 लाख 70,000, बलूचिस्तान में जो वोटर्स की तादाद है वो 54 लाख 37,000, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की तादाद जो है वो 2 करोड़ 25 लाख से तजावज़ कर गई है। पंजाब में जो कुल वोटर्स हैं वो सबसे ज्यादा है, और वहाँ पर वोटर्स की तादाद जो है वो 7 करोड़ 55 लाख है, जबकि सिंध में कुल वोटर्स की जो तादाद है वो 2 करोड़ 78 लाख 24,070 है। जबकि इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जो खवातीन वोटर्स का जो जेंडर गैप आ रहा था उसको अच्छा खासा कम किया गया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस चीज को इंश्योर कर रहा है कि यहाँ पर जो खवातीन की बतौर वोटर जो रजिस्ट्रेशन का अमल है उसको आइंदा आम इंतखाबात से कबल ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ताकि जो जेंडर गैप है उसको कम किया जा सके। जी ठीक है वक़ार सैयद, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पोस्ट की आमदनी तनज़्ज़ुर का शिकार, अखराजात को ब्रेक न लगी। पाकिस्तान पोस्ट का 5 साल में 50 अरब से ज़ायद खसारा, अखराजात 90% बढ़ गए। दुनिया न्यूज़ को मौसूल होने वाले दस्तावेज़ात के मुताबिक 5 साल में पाकिस्तान पोस्ट की आमदन 62 अरब 29 करोड़ रही है। इसी पर बात करेंगे, मरियम इलाही हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, बताइएगा कौन से अखराजात हैं जिन्हें ब्रेक नहीं लग रही और 90% तक बढ़ चुके हैं? जी देखिए, हम ये खबरें आए रोज़ सुनते हैं कि पाकिस्तान पोस्ट किस तरह से डेटोरेट करता जा रहा है एज एन इंस्टीट्यूशन, और किस तरह से उसकी जो है वो तनज़री जो किसी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अगर उसके लॉसेस की बात करें तो आए रोज़ ये भी खबरें सामने आती हैं, क्योंकि कितने ऐसे ऑफिस हैं जो जिनमें वेकेंट पोजीशंस हैं, थाउजेंड्स की तादाद में वेकेंट पोजीशंस हैं, और ऑफिस ऐसे हैं कि जिनमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा बल्कि लॉस ही होता है। तो उनको अब जो है वो 289 ऑफिस को पिछले माह जो है वो बंद भी किया गया था। इस वक्त आपको पता चले कि जो दस्तावेज़ात दुनिया
दुनिया न्यूज़ के पास मौजूद हैं, उसके अकॉर्डिंगली पिछले 5 साल में पाकिस्तान पोस्ट का जो खसारा है, यानी कि जो उनका रेवेन्यू था एज़ कम्पेयर टू उनके एक्सपेंडिचर्स, वो बहुत ज़्यादा निकला है। वो कोई 50 अरब से ज़ायद का ओवरऑल खसारा पिछले 5 साल का निकला है, जिसके अंदर आपको अगर ईयर वाइज ब्रेकडाउन बताया जाए तो 2019 से 20 के दौरान 10 अरब से ज़ायद का खसारा पाकिस्तान पोस्ट को हुआ, 2020 से 21 के दौरान 12 अरब से ज़ायद का खसारा हुआ, 2021 और 22 के दौरान थोड़ा कंपैरेटिवली कम हुआ, क्योंकि उसके उस वक्त जो है वो एक्सपेंडिचर्स को पाकिस्तान पोस्ट के कम किया गया, तो कंपैरेटिवली उस वक्त जो है खसारा 2 अरब से ज़्यादा का खसारा जो था वो हुआ। 2022 से 23 में इदारे को 11 अरब से ज़ायद का खसारा हुआ, और 23-24 में यानी जो गुज़श्ता साल अभी गुजरा है, माली साल जो अभी चल रहा है, जो 2023 टू 2024 है, उसके अंदर 13 अरब से ज़ायद का खसारा हुआ। ये टोटल मिलाकर 50 अरब से ज़ायद का खसारा पिछले 5 साल का है। अगर आप इससे पहले की बात करें तो 2019 में ये खबरें भी खबरों से में इंकशाफ हुआ था कि उस वक्त पिछले 10 साल का खसारा 61 बिलियन क्रॉस कर गया था। इसका मतलब है कि अगर 10 साल में 2019 तक 61 बिलियन था और सिर्फ महज 5 सालों में 50 अरब से ज़्यादा जो है अभी खसारा फेस करने में नज़र आ रहा है पाकिस्तान पोस्ट को, तो दैट मीन्स कि हम कितनी बुरी तरह उसको जो है वो डेटोरेट हो रहा है इदारा, और उसके ऊपर जो है वो हुकूमत इस वक्त मेजर्स भी ले रही है। कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको बहुत शुक्रिया मरीम मिलाही, आप हमें आगाह कर रही थी। कराची में दर्जा हरारत में इजाफा, सर्दी की शिद्दत में कमी, शहर में आने वाले दिनों में एक और सर्दी की लहर असरअंदाज होने का इम्कान है। मौसम की मजीद सूरत हाल बता रही हैं रुताबा उरूस। बिल्कुल, कराची में दर्जा हरारत में कुछ इजाफा देखा जा रहा है। सर्दी की शिद्दत में शहर में जो है वो कमी आई है। कल भी यहाँ पर जो है वो कम से कम दर्जा हरारत में इजाफा हुआ। आज भी कम से कम दर्जा हरारत मजीद इजाफे के बाद 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 32% रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त अगर हम शहर में मौसम की बात करें तो यहाँ पर मतला साफ है, हल्की धूप शहर में जो है वो निकली हुई है। यहाँ पर जो है वो शुमाल मगरब की सम से 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इस वक्त हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि दिन के औकात में इसी तरह से वक्फे वक्फे से हवाएं चलती रहेंगी। तेज़ हवाएं चलने का शहर में इम्कान नहीं है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। शहर में आज और आने वाले 24 घंटों में दिन के औकात में मौसम खुश्क, जबकि रात में खुनक मौसम जो है वो रहेगा। रात में जो है वो खुनकी महसूस की जा रही है इन दिनों। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि आने वाले दिनों में सर्दी की एक और लहर शहर पर असरअंदाज हो सकती है, जिसके बायस 2 से 3 दिन शहर की कम से कम दर्जा हरारत में भी कुछ कमी देखी जाएगी, और दिन में भी यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर कुछ ड्रॉप होने का इम्कान है। उसके बाद जो है वो फिर फरवरी के वस्त से जो है वो यहाँ पर जो है वो मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। जी। और बलूचिस्तान में हालिया बारिशों और बर्फबारी के बाद बेशतर इलाकों में मौसम शदीद सर्द रिकॉर्ड किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं कोयटा से आयशा इमरान से। आयशा, मौसम का अहवाल बताइएगा कोयटा में। जी बिल्कुल, आज सुबह के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली अजला में शदीद सर्द रहने का इम्कान है। कोयटा, कल्लात, पशीन किला, अब्दुल्ला किला, सफुल्ला और योब में शदीद सर्दी के साथ साथ तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कोयटा और कल्लात में कम से कम 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़ियारत में -7, योब में -3, चमन में -2, सिब्बी में 9, जीवनी में 10 और गवादर में 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जी, सर्दी की शिद्दत के साथ ही गैस प्रेशर में कमी आने के बायस शहरी मुश्किलात से 2-4 दिखाई देते हैं। जी।